Hello students, welcome back to the second session of geography chapter resources and development. So students, last session में हमने पढ़ा था what is a resource, introduction पढ़ा था हमने and उसके साथ साथ हमने classification देखा था. Resources can be classified into various categories. तो अब हम start करेंगे resources के next session. Now development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है. आज हम देखेंगे हमारी लाइफ में कितने सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं. तो हमारी कुछ तो ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द फूड वी ईट, द क्लॉथ्स वी यूज. करेक्ट, जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, फूड क्लॉथिंग शेल्टर, ये भी स्टूडेंट एक रिसोर्स है. तो हम देखेंगे कि रिसोर्स वाइटल, वाइटल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. एजुकेशन वगैरह जो है वो क्या करता है, आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाता है. इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नाउ स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है? नेचर की तरफ से नेचर ने आपको रिसोर्सेज एक फ्री गिफ्ट दिया है. कहीं हद तक ऐसा लोग मानते हैं कि ये फ्री गिफ्ट है, बट अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो ये फ्री गिफ्ट नहीं है स्टूडेंट्स. ये हमको नेचर ने उसको यूज करने दिया है, उसको एक्सप्लॉइट करने नहीं दिया है. लेकिन आज की डेट पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स है, ग्रीडी इंडिविजुअल्स, जो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज नहीं लेकिन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं. तो इट वाज बिलीव ऐसे माना जाता था स्टूडेंट्स, ऐसा है नहीं. इट वाज बिलीव दैट resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to following major problems. Clear? तो लोगों ने अज्यूम किया, ऐसे they used to believe that कि resources क्या है, बहुत ही फ्री में मिलते हैं हमको, तो हम उनको क्या करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे. अरे तो फ्री, आज फ्री की कोई चीज मिले स्टूडेंट्स तो आप क्या, उसकी वैल्यू होती है? नहीं होती. पैसे देके आप उसको खरीदो ना तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है. क्लियर? तो ये रिसोर्सेज भी फ्री है तो लोग क्या करते हैं, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है. क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है स्टूडेंट्स? लेट्स. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारे ही मुल्क की ही बात करूं अगर मैं, तो इतने रिच पीपल भी है जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, फिर भी व्हाट दे डू, उन लोग क्या करते हैं, और पैसे कमाने की लालच रखते हैं, और पैसे कमाने की लालच रखते हैं. बट आपको पता रहेगा कि हमारे मुल्क में उतने ही पुअर पीपल भी जो है, जो स्लम्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो रोड पे रहते हैं. तो अगर आप समझो, अगर आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है बोलो, तो आप क्या मुझे सोल्यूशन दोगे? आप बोलोगे मैम क्या करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा पैसा जिनके पास है, रिच के पास, उनसे थोड़ा पैसा लेके क्या हम गरीबों को नहीं दे सकते? हो सकता है. लेकिन स्टूडेंट्स, इंसान का ग्रीड जो है वो क्या करता है, वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स को पूरी तरीके से यूज कर लेता है. मतलब हमने यहाँ पर कैश को एक रिसोर्स माना है. क्लियर? एंड कैश को वो कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहा है ग्रीडी पर्सन, खुद के बोल सकते हो ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए. नीड नहीं स्टूडेंट्स, ग्रीड. नीड डिफरेंट होता है. नीड सेटिस्फाई करना सबका राइट है, बट ग्रीड सेटिस्फाई करते हो तब रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट होता है. So this was the first major problem कि resources क्या हो रहा है, deplete हो रहा है. Now the second, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves, have nots, और rich and poor. आप बोल सकते हो. अब मैंने सेम एग्जांपल आपको देती हूँ. जो रिच है, दैट इज हमने रिसोर्सेस क्या किया है स्टूडेंट्स, एक के पास ही चला गया है, फ्यू हैंड्स में रिसोर्सेस दे दिया है. क्लियर? मतलब आज आप देखोगे हमारे कंट्री में भी जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं, एंड जो पुअर है वो क्या हो रहा है, और पुअर हो गया. मतलब हमारी कंट्री जो है, it has divided, you can say it is divided into two segments, that is one is rich section and second is poor section. क्लियर? सो सेकंड पॉइंट हमको यही बताया कि ग्रीड की वजह से जो इंडिविजुअल रिसोर्सेस हमेशा बोल सकते हो कि ज्यादा अपने टूवर्ड्स लेता है, जिसकी वजह से अक्यूमुलेशन हो जाता है. उनके हाथ में अक्यूमुलेशन मतलब जमा, रिसोर्सेस कुछ हाथ में ही जमा होता है, मतलब पैसा कुछ ही लोगों के पास होता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे गरीबों को पैसे ही नहीं मिलते. विच हैव डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स मतलब पार्ट्स. एक रिच है, हैव्स मतलब जिनके पास पैसा है, हैव नॉट मतलब नहीं. रिच मतलब पैसे वाला, पुअर मतलब गरीब.
तो यहाँ पर अक्यूमुलेशन की वजह से क्या हुआ है, हम देखेंगे सोसाइटी डिवाइड हो गई है. सो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय अस. थर्ड, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे यहाँ पर कितनी ज्यादा बढ़ गई है. आज ओजोन लेयर में अभी रिसेंट एक साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट के थ्रू स्टडी की गई थी एंड पता चला है कि ओजोन लेयर में होल हो चुका है. क्लियर बोल सकते हो कि ओजोन लेयर भी क्या हो रहा है, अभी डिप्लीट हो रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. क्या पॉल्यूशन इंक्रीज करते हो, लैंड जो उसको इंडिस्क्रिमिनेट यूज करते हो, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनरल्स लैंड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लैंड को ही खराब कर देते हो. क्लियर. तो जो करते हो आप, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने ही पड़ेंगे. तो आप अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्सेज को इंडिस्क्रिमिनेटली, इंडिस्क्रिमिनेट मतलब विदाउट कंसिडरिंग, कुछ भी सोचे समझे बिना इनडिस्क्रिमिनेटली आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन. ये सब बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इसके वजह से. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था यहाँ पर, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हेंस ह्यूमन बीइंग्स use them indiscriminately and that has lead to various numerous problems. Correct. The first problem was कि क्या हुआ था indiscriminate use करने से, resource depletion of resources for satisfying greed of few individuals. मैं सबकी बात नहीं कर रही, few individuals greedy है, उनको satisfy करने के लिए. Second, accumulation of resources in few hands. resources है लेकिन तुम equally distribute करो ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होता स्टूडेंट्स, बिकॉज करप्शन है. इसलिए वो रिसोर्सेज कहाँ हो गए, एक जगह पे ही जमा है, मतलब पैसा सब एक जगह पे गया है, जिसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो गई है इनटू टू सेगमेंट्स, दैट इज हैव्स, हैव नॉट, और यू कैन से रिच एंड पुअर. थर्ड, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है. indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Let's move to the next one. An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. Clear? अब equal, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, अगर लाइफ एकदम बोल सकते हो कि ग्लोबल पीस मेंटेन करना है, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए सबको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ये रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करना चाहिए. पैसे वाले से थोड़ा रिसोर्सेज ले लो, कैश ले लो और गरीबों में बांट दो. तो क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो रिच है वो गरीब हो जाएगा, लेकिन उसकी हेल्प से किसी पुअर की लाइफ अच्छी हो जाएगी. क्लियर. तो जिसकी वजह से हम बोलेंगे कंट्री में पॉवर्टी भी कम हो जाएगी. If the present trend of resource depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर स्टूडेंट्स ऐसे ही चलता रहा, कुछ इंडिविजुअल्स, फ्यू इंडिविजुअल्स अपने ग्रीड के लिए रिसोर्सेज को डिप्लीट करते गए, तो क्या होगा, सिर्फ वो फ्यू इंडिविजुअल्स को ही अफेक्ट नहीं होगा, ये पूरा प्लैनेट जो है हमारा वो डेंजर में आ जाएगा. आज आप केस देख रहे हो कोविड-19 का जो चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है. आप देखोगे पोल्यूशन कितना कम हो गया, बिकॉज ह्यूमंस उसको खराब ही नहीं कर रहे, बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो खराब क्या करेंगे. तो ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि ये जो है ये नेचर का ही काम है. नेक्स्ट, therefore resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग स्टूडेंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसोर्स प्लान करोगे ना तो कहीं पर एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं जाएगा, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट में आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो फ्यूचर के डेवलपमेंट को हार्म ना हो. मतलब प्रेजेंट में आप इतना भी डेवलपमेंट मत करो एंड सब रिसोर्सेज को 100% यूज मत करो. अगर आप 100% यहाँ पर यूज करोगे, लैंड खराब कर दोगे, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर के जो जनरेशंस है वहां पर उनके पास कुछ नहीं होगा यूज कर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. बहुत ईजी है ये.
जो प्रेजेंट का डेवलपमेंट है वो क्या होना चाहिए, इट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स, बट एनवायरमेंट को डैमेज करके हमको कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। एंड आपका प्रेजेंट डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब फ्यूचर की जो नीड्स है, पेट्रोल डीजल, तभी भी तो गाड़ियां होगी ना बराबर फ्यूचर में, तो उनको भी डीजल चाहिए होगा, पेट्रोल चाहिए होगा। आज हम सब खत्म कर देंगे तो फ्यूचर को क्या मिलेगा, तो उनके नीड्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो हमारा प्रेजेंट डेवलपमेंट उनके नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज जरा भी नहीं करेगा। आज हम एकदम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट करेंगे ताकि फ्यूचर में उनको सब कुछ यूज करने का मौका मिले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 मार्क के लिए बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से रेफर कर। नेक्स्ट, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। क्यों स्टूडेंट्स रिसोर्स को प्लान करना है, अभी कितना लोगों के पास टाइम नहीं है, एक तो खुद के लिए टाइम नहीं है, और रिसोर्स प्लान कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास हम देखेंगे तो बहुत काम है, लेकिन फिर भी वो रिसोर्स प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है। ऐसा क्यों है। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस in country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. Students, मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं आपको बात करूं, मैं एग्जांपल लेती हूँ जापान का। आपको पता है वहां पर रिसोर्सेज नहीं है, वहां पर मिनरल्स नहीं है, फिर भी वो कंट्री इतनी डेवलप क्यों है स्टूडेंट्स। उसको तो सब रिसोर्सेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हम भेजते हैं आधे रिसोर्सेज जापान को, जापान में कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसके पास ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो बहुत अच्छा है। जापान ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन पे। तो जापान के जितने भी लोग हैं वो क्या है, इट इज दे आर वेल एजुकेटेड एंड उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास तो रिसोर्सेस भरे पड़े हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा है। तो हमको क्या करना चाहिए, ये रिसोर्सेस को अगर हम एकदम दिमाग से प्लान करें तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बराबर। तो देखते हैं कि क्या क्यों जरूरत है हमको। There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. अब हमारे यहाँ पर ऐसे regions है स्टूडेंट्स, ऐसे places है जहाँ पर बहुत सारे resources है, करेक्ट, बहुत सारे resources है बट कुछ नहीं भी है। Weird. So there are places which are rich in certain type of resources but deficient in other resources. मतलब जहाँ पर ज्यादा पानी होगा तो वहां पर लाइट नहीं होगी, सोलर एनर्जी नहीं होगी। जहाँ पर सोलर एनर्जी रहेगी वहां पर लाइट नहीं होगी, या फिर यू कैन से वहां पर पानी नहीं होगा, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। तो हम एक एक रीजन को स्टडी करते हैं। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have a huge shortage of vital resources. ऐसे कुछ रीजन्स है जो सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है कि भाई हाँ हमारे स्टेट में जो है बहुत अच्छा मिनरल्स है, करेक्ट। लेकिन दूसरे साइड पे ऐसे भी रीजन्स है जहां पर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है ही नहीं। एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स ये कहाँ आया पता है, सेंटर ऑफ इंडिया बोल सकते हो, हमारे कंट्री का सेंटर। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, वो रिच मिनरल हाउस है, मतलब दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अच्छे अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स, कोल जो है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब टाइप ऑफ कोल्स है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारा ये कैसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अब अरुणाचल प्रदेश के पास स्टूडेंट्स क्या है, अरुणाचल प्रदेश पता है कहाँ आया, आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल में कंफ्यूज मत होना। अरुणाचल कहाँ आया, ईस्ट में, ईस्ट जहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है, वो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश एंटर ब्रह्मपुत्र कर रही है, मतलब पानी कितना रहेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर में कितना पानी है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्स है, अबंडेंस है, बट वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टूडेंट। वहां पर ऐसे बड़े बड़े टावर्स नहीं होते, वहां पर अच्छे घर नहीं बनाए जा सकते, बिकॉज वो लैंड जो है वो क्या है, वहां की अकॉर्डिंगली है। तो वहां पर हम देखेंगे वाटर रिसोर्स बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, करेक्ट। वहां पर घर नहीं है, अच्छे अच्छे ऑफिस नहीं है, सिटी की तरह डेवलप। नाउ द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की बात करने जाए तो आपको तो पता ही कितनी गर्मी होती है वहां पर, बाप रे। तो इट इज वेल एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, बहुत गर्म हवा भी होती है एंड गर्मी भी होती है, बट वहां पर स्टूडेंट्स पानी ही नहीं है। आपको पता रहेगा एक लूनी रिवर है जो वहां पर फ्लो करती है, बाकी वहां पर पानी नहीं है। जब रेन आता है, रेनफॉल आता है रेनी सीजन में, वो भी हार्डली 10 to 15 डेज के लिए आता है।
तो व्हाट दे डू, दे स्टोर वाटर इन टैंक्स और टांकास, यू कैन से बड़े बड़े टैंक्स को टांकास बोलते हैं। तो वहां पर उन लोग पानी स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए। स्टूडेंट्स देखो, ध्यान देना, पूरे साल के लिए स्टोर करते हैं। तो राजस्थान के पास तो बहुत अच्छा सोलर एंड विंड एनर्जी है, लेकिन दूसरा रिसोर्स कौन सा नहीं है? वाटर। ना लद्दाख की बात करें तो लद्दाख तो पूरा आइसोलेटेड है, पूरे कंट्री से बोल सकते हो कि अलग ही है। तो वहां पर हम देखेंगे हेरिटेज बहुत अच्छा है, कल्चरल हेरिटेज, मतलब लोग वहां पर घूमने जाते हैं, आपको पता ही होगा। टूरिज्म कितना अच्छा है वहां का। तो इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर वाइटल मिनरल्स। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। लेकिन आप देखोगे बीच में आर्टिकल आया था एक कि लद्दाख में टूरिज्म को स्टॉप कर दिया है। व्हाई? बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। वहां के गांव के लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो टूरिस्ट वालों को कैसे देंगे? तो वहां पर टूरिज्म रोक दिया था। तो लद्दाख जो है कल्चरल हेरिटेज में रिच है, बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर वाइटल मिनरल्स। So this calls for balanced resource planning at national, state, regional and local level. ये हमने देखा ये सब एग्जांपल्स के थ्रू कि हमको क्या करना चाहिए। कहीं पे रिसोर्सेज ज्यादा है तो कहीं पे वो रिसोर्सेज नहीं है, करेक्ट। तो हमको ये क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो लेट्स सी कि हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। फिर जब हमारी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज है लेकिन बैलेंस नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू प्लान दिस रिसोर्सेज इन सच अ वे कि हमारे यहाँ पर, हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हमेशा रहे, कभी एक्सप्लॉइट ना हो। तो लेट्स सी, रिसोर्स प्लानिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स, अब यहाँ पर स्टेप्स है स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप देखेंगे। तो फर्स्ट, अब आप ही मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि आपको रिसोर्स प्लानिंग करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा स्टूडेंट्स? पहले रिसोर्स तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, कितना अवेलेबल है, कौन सी रीजन में है। आप तो यही बोलोगे ना कि मैम मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कि कितना अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटीज में अवेलेबल है एंड कौन से रीजन में है। तो पहला स्टेप स्टूडेंट क्या होता है प्लान करने के लिए? आइडेंटिफिकेशन, कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है। इन्वेंट्री, वो अगर वहां पर रिसोर्स है, मैं एग्जांपल लेती हूँ इसका, आयरन ओर। ठीक है, मैंने एक आयरन और रिसोर्स लिया, मैंने बोला हाँ, आइडेंटिफाई किया मैंने कि झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे आयरन और है। अब मैं बोलूंगी कि कितने क्वांटिटी में है, तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वांटिटी, कितना स्टॉक है हमारे पास। तो आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री ऑफ आयरन और, दैट इज रिसोर्स अक्रॉस रीजन ऑफ द कंट्री, जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड। दिस इन्वॉल्व, अब ये कैसे करोगे स्टूडेंट्स? आप जाके ऐसे मैप से करोगे क्या? कहाँ से करोगे? आपको ये करना पड़ेगा ना कुछ। तो दिस इन्वॉल्व सर्वे, पहले आप सर्वे कंडक्ट करोगे कि भाई कौन से एरिया में कितना रिसोर्स है। मैपिंग, मैप करोगे कि भाई हाँ ये एरिया में ये है। फिर क्वालिटी, वो रिसोर्स मिला आपको तो वो कौन से क्वालिटी का है स्टूडेंट, एंड क्वांटिटी कितना है, करेक्ट। तो ये सब एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट करोगे आप रिसोर्स। तो ये आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। कैसे करोगे आइडेंटिफाई एंड इन्वेंट्री? जैसे कि दिस इन्वॉल्व्स मैपिंग, सर्वे, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स। अब एक बार आपको पता चल गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये रिसोर्स अवेलेबल है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप मुझे बताओगे मैम मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा या बनाऊंगी, करेक्ट। किसकी हेल्प से? मेरे स्किल्स की हेल्प से, मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से मैं एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी। तो नेक्स्ट इज इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है? एक बनाना, यू कैन से इम्प्लीमेंटिंग। इवॉल्विंग, क्रिएटिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। एंडाउड विथ मतलब यूजिंग, एंडाउड विथ मतलब यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब आपने स्किल्स यूज किया कि भाई हाँ दिमाग लगाया अपना जरा कि भाई कैसे प्लान करना चाहिए हमको, जैसे आपकी स्टडीज प्लान करते हो ना, सेम कैसे प्लान करना है उसका आपने स्ट्रक्चर बनाया, फिर आपने टेक्नोलॉजी यूज। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए, बराबर, तो आपने इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर दिए ताकि आप इम्प्लीमेंट करो डेवलपमेंट। तो ये सेकेंड हुआ स्टूडेंट्स, कैसे याद रखोगे? प्लानिंग स्ट्रक्चर। थर्ड, अब आपने जो प्लान बनाया वो नेशन का भी तो डेवलपमेंट का प्लान होना चाहिए।
अब नेशनल डेवलपमेंट प्लान ए पाथ पे जा रहा है, पाथ ए पे जा रहा है, एंड आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है वो एक्स पाथ पे जा रहा है। तो मुझे बताओ कहीं पर मेल है दोनों का? दोनों का कहीं नहीं, मीटिंग पॉइंट ही नहीं है, करेक्ट। तो जो कंट्री का ए पे जा रहा है डेवलपमेंटल प्लान, तो आपका भी कहाँ जाना चाहिए? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान कंट्री के प्लान से मैच होना चाहिए। So matching the resource development plans with overall national development plans. So this was the three processes, or you can say steps, which is involved in resource planning. So एक बार देख लेते हैं. First is identification inventory. Second, evolving the planning structure. And third, matching resource development plan जो आप बनाओगे with किसके साथ मैच करना है? नेशन के डेवलपमेंटल प्लान है उसके साथ. India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. Independence कब मिला students? 1947. तो 1947 को हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बना, 47 से 50 you can say 52 तक. तो हमने 5 साल में हमने प्लान्स बनाए थे, हमारे एफर्ट्स थे कि हमारा एम था कि हमको क्या करना है, रिसोर्स को अच्छी तरीके से प्लान करना है. तो हमने उसको बोल सकते हो कि हमारे कंट्री के जो मेंबर्स थे तभी उन्होंने उसको क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया. So this was all about this session. होमवर्क जो है आई विल पोस्ट इट ऑन ग्रुप. थैंक यू सो मच.